ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से फिर हमला, 8 इसराइली हलाक, 200 जख्मी, 35 अफराद लापता। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाके और सायरन की आवाजें, हर तरफ अफरा तफरी, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। शिमाली इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से मुतादिद इमारतों को नुकसान। पासदारान इनकलाब का कहना है खैबर, बदर और अम्माद मिसाइलों से इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया। हमला इसराइल के ताज़ा फिजाई हमलों के जवाब में किया गया। ईरान का 1 घंटे में 10 इस्राएली तैयारे गिराने का दावा ईरान की खातमुल अंबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर ने किया। इससे पहले ईरान ने इसराइल के 3 F-35 तैयारे मार गिराने का दावा किया था। इसराइल अपने 3 तैयारे गिरने की तरदीद कर चुका। ये गजा नहीं, तल अवीव में तबाही के फजाई मनाजिर हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत में बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी। कई इमारतें मलबे का ढेर बनी। इसराइली फौज ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत कर दी। इसराइली फौज के ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। कई ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरियों पर हमले, बुशहर में जनूबी फारस गैस फील्ड पर बमबारी के बाद आग लग गई। तेहरान के करीब शहरान ऑयल डिपो पर इसराइली हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। ईरानी हुकाम ने तेल तंसीबात को निशाना बनाने को संगीन जंगी मरहला करार दे दिया। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर हमले जारी रहे तो ये तनाज़े का नया और खतरनाक मोड़ होगा। तेल तंसीबात पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का इंतकामी हमलों में इसराइली तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने का इंदिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले जारी रहे तो तेहरान इसराइली मौशी अहदाफ को निशाना बना सकता है। Pave the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. ईरान को शदीद धचका भी आना बाकी है। इसराइली वजीर आजम की धमकी, नेतन्याहू कहते हैं आने वाले दिन ईरान के लिए ज्यादा बुरे होंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया। फौज अब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को तबाह कर रही है। बहुत जल्द तेहरान की फिजाओं में हमारे तैयारे नजर आएंगे। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से अलग होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में खत जमा करा दिया। ईरानी मंदूब सैयद इरवानी का कहना है बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इकदाम करेंगे। अमरीका और ईरान के आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मनसूख। अमरीकी मुज़ाकरात कार का कहना है उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। ईरान से बातचीत के लिए पुराज़्म है, जल्द मुज़ाकरात की उम्मीद है। इसराइली हमलों में ईरान के सूबा मशरकी अज़रबैजान में 30 फौजी एहलकार शहीद, 55 ईरानी शहरी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने सूबे के 19 मकामात को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों और फौजी तंसीबात पर इसराइली हमलों में 80 अफराद जान से गए। इसराइली फौज का ईरान के जनूबी शहर बंदर अब्बास पर हमला। एयर डिफेंस सिस्टम इसराइली प्रोजेक्टाइल्स को रोकने में मसरूफ। तेहरान, करमानशाह और मगरबी अज़रबैजान में हमले नाकाम बना दिए। ईरान ने मजीद 2 जनरल्स की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान ने इसराइल के 3 तैयारे और ड्रोन गिरा दिए। इसराइल के रात गए यमन पर भी फिजाई हमले। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइली हमलों का मकसद हौसी रहनुमा को निशाना बनाना है। यमन में हदफ हौसी चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम अल गमारी थे। इसराइल ने ईरान में एक शख्सियत को ड्रोन हमले में निशाना बनाने का दावा किया। इसराइली फौज के तर्जुमान से पूछा गया कि क्या ड्रोन हमले में आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाया गया, तो इसराइली तर्जुमान का कहना था कि मैं इस सवाल की वजाहत नहीं करूंगा। We paved the way to Tehran, and our pilots
over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. ईरान को शदीद धचका अभी आना बाकी है। इस्राएली वज़ीर आज़म की धमकी। नेतन्याहू कहते हैं आने वाले दिन ईरान के लिए ज्यादा बुरे होंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया। फौज अब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को तबाह कर रही है। बहुत जल्द तेहरान की फिजाओं में हमारे तैयारे नजर आएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर कहते हैं सहमनियों के लिए जिंदगी जरूर तल्ख हो जाएगी। ईरानी अवाम हमारे साथ है। ईरान फतह हासिल करेगा। ईरानी कौम यकीन रखे। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान। कहा इस्राएली हमले जारी रहे तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से अलग होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल में खत जमा करा दिया। ईरानी मंदूब सईद एरवानी का कहना था कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। अमरीका और ईरान के आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मनसूख। अमरीकी मुज़ाकरातकार का कहना है कि उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। ईरान से बातचीत के लिए पुरअज़्म है। जल्द मुज़ाकरात की उम्मीद है। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने इसराइली इश्तियाल अंगेजी को इलाकाई आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया। ईरानी सदर ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान में भी राबता। ईरान इसराइल जंग पर तशवीश का इजहार। तैयब एर्दोगान ने कहा फ़लस्तीन में मज़ालिम पर खामोशी ने इसराइली इक़दामात को तक़वियत दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से राबता। एर्दोगान ने कहा नेतन्याहू जौहरी मुज़ाकरात से साबोताज करना चाहता है। नेतन्याहू फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं इसराइली जारहियत के बाद अब खामोशी की कोई गुंजाइश नहीं। ईरान इसराइल जंग पर आलमी रहनुमा में तशवीश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन में राब्ता। पुतिन ने ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत की। रूसी सदर का ईरानी हममनसब को भी टेलीफोन। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात सिफारतकारी से हल करने पर जोर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी वलीअहद को टेलीफोन। खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। सऊदी वलीअहद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता। कशीदगी में कमी और तनाज़ात का हल सिफारती ज़राइह से तलाश करने पर जोर। सऊदी वलीअहद के फ्रांसीसी सदर, बरतानवी और अतालवी वज़ीर आज़म से भी राब्ते। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म कायर स्टार्मर ने कहा बरतानिया सिफारती हल के लिए इत्तेहादियों के साथ काम करने को तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। मुस्लिम मुल्कों को इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मशवरा। कहा इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे हाथ को झटक देना चाहिए। ईरानी हमारे भाई हैं। ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। जहाँ तक रुकने का ताल्लुक है वो तो फिर अमेरिका ही रुकवा सकता है। इजराइल तो सिर्फ अमेरिका की सुनता है। ईरान अब जौहरी वेपन के लिए जरूर जाएगा। इसराइली हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियारों की तरफ जा सकता है। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर मरीहा लोदी कहते हैं अमेरिकी हिमायत के बगैर इसराइल हमला नहीं कर सकता था। जंग अमेरिका ही रोक सकता है। इसराइल किसी और की नहीं सुनता। दिफाई माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि पाकिस्तान ने बरवक्त ईरान के साथ इज़हार यकजहती करके उसे बता दिया है कि रॉ और मोसाद ने मिलकर ईरान की पुष्ट में छुरा घोंपा। ईरान को पता होना चाहिए कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। बयान में कहा ईरान इसराइल जंग से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तमाम मुल्कों का फर्ज है पायदार अमन कायम करने के लिए मुफाहमत की राह इख्तियार करें। किसी को भी एक दूसरे के वजूद के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए।
अमेरिका ने इसराइल का दिफाई निज़ाम बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पैट्रियाट और टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका मुख्तलिफ मकामात से दीगर फौजी वसाइल भी मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर रहा है। बरतानिया का भी मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र जंगी तैयारे भेजने और मजीद फौजी नफरी तैनात करने का ऐलान। अमरीकी फौज के 250वीं सालगिरह पर वाशिंगटन में ग्रैंड मिलिट्री परेड। सदर ट्रंप का अमरीका के लिए जाने कुर्बान करने वाले सिपाहियों को खराज तहसीन। कहा, अमरीकी फौजियों ने जाने कुर्बान करके अमरीका को अजीम मुल्क बनाया। दुश्मन को बताना चाहता हूं, हमारी फौज कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अमरीकी फौजियों ने जंगों में अपना खून बहाया। 250 साल से अमरीका एक ताकत के तौर पर खड़ा है। We believe there is no military solution to the issue of Kashmir terrorism. I believe that the ceasefire is achieved. We're back to normal. No, that's not the case. Pakistan believes we need a comprehensive dialogue with India. India has said no, no, no every step of the way. भारत से जंग बंदी तो हो गई, लेकिन अमन हासिल नहीं हुआ। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होगा। पार्लिमानी वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग किसी भी मसले का हल नहीं, जामी मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, लेकिन भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। बाईस जून को बानी की रिहाई के लिए सब दिन निकलना है। हम पुरअमन जरूर हैं, लेकिन डंडे और गोली का जवाब देंगे। इस बार हम अडियाला जाएंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, जब भी कॉल आई केपी के आवाम ने हर अव्वल दस्ता बनकर मुकाबला किया। अल्लाह ताला की तरफ से है कि जेयूआई के बगैर या हुकूमतें बनती नहीं है या फिर हुकूमतें चलती नहीं। मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा रहूंगा। खासी तौर पे हमें आपकी बड़ी जरूरत है, पाकिस्तान को आपकी बड़ी जरूरत है। जेयूआई के बगैर हुकूमत बनती नहीं या चलती नहीं, हमें अपने अवाम की जंग लड़नी है। जेयूआई अवाम के साथ है। मौलाना फजल रहमान की सेनेटर फैसल वाडा से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। फैसल वाडा ने कहा कि सियासत में तालिब इल्म हूँ। मौलाना फजल रहमान मेरे उस्ताद हैं। केपी से कुछ लोग टैक्स के पैसों से गोली मारने आ रही हैं। मौलाना बताएंगे हमने जवाब कैसे देना है, हमने आगे कैसे चलना है। मौलाना फजल रहमान से रहनुमाई लेंगे। वज़ीर आला सिंध वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क भर में मोटरवे बन गई, सिंध के लिए पैसे नहीं। हैदराबाद मोटरवे 400 अरब का मंसूबा है, बजट में 15 अरब रखे गए। वफाक सिंध को कॉलोनी ना समझे। सूबा वफाक से कंट्रोल करने की कोशिश की तो बजट मंजूर करके दिखा दे। मुराद अली शाह ने कराची में शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने इंटरचेंज शाह फैसल से कायदाबाद सफर करके शाहराह भुट्टो का मुआयना किया। कराची हैदराबाद सखर मोटरवे 2 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। नॉर्दर्न बाईपास को भी 8 लेन की मोटरवे में तब्दील किया जाएगा। वजीर मवासलात अलीम खान कहते हैं, कराची के अवाम को लियारी एक्सप्रेसवे दोबारा खूबसूरत बनाकर तोहफा देंगे। नून लीग की पॉलिसियों ने मुल्क को बहरान में डाला। कैपेसिटी पेमेंट्स के गलत मुआहदे किए गए। हमारे दौर में बिजली सस्ती थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मेरी बजट तकरीर को नशर नहीं किया गया। हुकूमत को डर था कि आईना दिखाऊंगा। शिबली फराज ने कहा, पावर सेक्टर मुल्क की मईशत का बुनियादी सतून है। मईशत का पहिया बिजली से चलता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पावर सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचाया। ज़राअत और इंडस्ट्री दोनों तनज़्ज़ुली का शिकार है। खित्ते में जंग की सूरत हाल में पेट्रोल मजीद महंगा होगा। लीडर पोजीशन ने 5 लाइनों का माइक को खराब कर दिया। ये काम किसी बैक बेंचर को दे देते। जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। वजीर इत्तलात अतातार ने अपोजिशन लीडर को जाहिल कह दिया। कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर करते हुए कहा, उमर अयूब ने ऐवान में 5
डेस्कों के माइक तोड़ डाले। ये काम किसी बैक बेंचर को करने देते, बजट की किताब पढ़ने की जहमत कर लेते तो सियासी तकरीर न होती। पानी पीटीआई ने ओवरसीज को तरसीलात ज़र भिजवाने से रोकने की कोशिश की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। केपी के बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सेहत और तालीम के शोबे का बुरा हाल है। 55 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पेशावर में सेफ सिटी मंसूबा आज तक मुकम्मल न हो सका। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की लहर बरकरार है। सिब्बी और तुर्बत में दर्जा हरारत 48, जैकबाबाद में 47 डिग्री रहने का इम्कान। बहावन नगर, साहिवाल, लाड़काना 46, सखर में 45 और लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री रहने की तवक्को। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आज दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा सकता है। बाईस जून को बानी की रिहाई के लिए सबने निकलना है। हम पुरअमन जरूर हैं, लेकिन डंडे और गोली का जवाब देंगे। इस बार हम अडियाला जेल जाएंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, जब भी कॉल आई केपी के अवाम ने हर अव्वल दस्ता बनकर मुकाबला किया। स्विमिंग पूल है, पैडल है, स्क्वॉश है, जिम है और स्नूकर है। तो ये कहता हूँ कि थोड़ा टाइम लगा, मगर ये मेरा एक ड्रीम था कि जिसको मैं आज पूरा कंप्लीट समझता हूँ। तवील इंतजार के बाद जहांगीर खान का ख्वाब पूरा। कराची में जहांगीर खान स्पोर्ट्स क्लब का इफ्तिताह खुद स्क्वॉश लेजेंड ने किया। क्लब में स्नूकर, पैडल और दीगर खेलों की सहूलतें भी मौजूद। जहांगीर खान कहते हैं, क्लब आलमी सतह की सहूलतें फराहम करेगा। अब खिलाड़ियों पर है कि वो किस तरह मेहनत करके आलमी चैंपियन बनते हैं। लग रहा है खवातीन का दिन हम जरा दोबारा से मना रहे हैं आज, जब खवातीन को मौका देते हैं आगे बढ़ने का सही तौर पर, जैसे मेरे वालिदैन ने दिया। हम थोड़ा सा भरोसा करें खवातीन के ऊपर तो बहुत कुछ हम इस मुल्क में अचीव कर सकते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम का एहसास पाने वाली साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर सना मीर के वतन वापसी। वफाकी वजीर शुजा फातिमा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुल्क का नाम रोशन करने पर खराज तहसीन पेश किया। सना ने कहा, खवातीन को भरपूर मौका दिया जाए तो बहुत सी सना मीर कौम का सर फखर से बुलंद करेंगी। जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर प्रोटियाज ने तारीख बना दी। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया। ईडन मार्करम मैच के हीरो करार। ओपनर ने 136 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का हरबा नाकाम बनाया। कप्तान बाउमा 66 रन के साथ नुमाया रहे। पहली इनिंग्स में 74 रन खसारे के बावजूद जनूबी अफ्रीका का काउंटर अटैक। कैंगरूज 282 रन हदफ का दिफा न कर सके। जनूबी अफ्रीकी टीम ने 27 साल बाद आईसीसी इवेंट जीता। विनिंग शॉट लगते ही मैदान में जज्बाती मनाजर, खिलाड़ियों की फैमिलीज आबदी का।